गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से आप लोगों के साथ न्यू रिएक्शन। मुझे ज़रा ये बताओ, जब कोई नई सांस लेने वाला कोई इंसान जिंदगी में आता है तो क्या उसमें सिर्फ एक ही बंदे को क्रेडिट देना चाहिए? क्या एक ही बंदा उस चीज को क्रिएट कर सकता है? नहीं कर सकता है। आई नो वेरी वेल। तो क्रेडिट बंदा, एक ही बंदा उस चीज का क्रेडिट कैसे ले सकता है? एंड अगर कोई और कहे कि भाई मैंने अगर इसमें कंट्रीब्यूशन किया है तो उस बंदे को वो चीज बर्दाश्त क्यों नहीं होती है? तो आप इससे साफ सीधा कह सकते हो कि वो बंदा सेल्फिश है। बात कर रही हूं मैं, टाइटल थंबनेल देख के आपको पता लग ही गया होगा कि आज हम बात कर रहे हैं प्रीतो की। प्रीतो ने आज ही अपना एक व्लॉग शेयर किया है जिसमें वो अपनी शेयर कर रही जर्नी कि मैं इमोशनल थी और पहले मैं चुलबुल थी। पूरी वीडियो में शी ऑलवेज टॉक अबाउट हर बेबी कि वो ऐसा है, ये कपड़े ऐसे लिए। मुझे ज़रा आप ये बताओ, ऑडियंस किस बिहाफ पे किसी से जुड़ती है? या हमें कोई गाइड कर रहा हो, कोई कुछ टीच कर रहा हो, कुछ अच्छा दिखा रहा हो, कोई एंटरटेन कर रहा हो, कुछ इन्फॉर्मेटिव हो, कोई मोटिवेटेड हो। उनके व्लॉग्स में ऐसा क्या है? सिर्फ लोग ये देखने जाते हैं कि अब इसने अब कौन सा ड्रामा करना है। आप रेगुलर देखना जो इसका हस्बैंड है, इनके हस्बैंड है, उनके कमेंट्स में, कमेंट बॉक्स में कोई भी ऐसा नेगेटिव कमेंट नहीं आता है। मोस्टली कुछ होते हैं, यानी कि मैं पूरा कह रही हूँ 70% कमेंट पोर्शन पॉजिटिव लोगों के कमेंट से होता है जो ऑलवेज उसे पॉजिटिव कर रहे होते हैं। बट यहाँ पर उल्टा है, 70% लोग सिर्फ इसी चीज़ पर डिस्कस कर रहे होते हैं। आपको जाना चाहिए, आपकी आंखें आंसुओं से भरी रहती हैं, आपके अंदर इतनी ईगो नहीं होनी चाहिए। अगर आपका मन है तो प्लीज़ आप जाओ। आप हर टाइम अपने बच्चे के लिए बात करती रहती हैं, अब आपके पास कुछ और नहीं है, आपका मन कर रहा है कि आप जाएं, पर आपकी ईगो बीच में आ जाती है कि मैं ही क्यों हर बार झुकूं। जब हम हस्बैंड वाइफ कोई भी कपल है तो उसमें ना तेरा मेरा होता है, ना ही ईगो एटीट्यूड बीच में आता है। बिकॉज हम जुड़ जाते हैं, दो लोग हम बन जाते हैं, वी बन जाते हैं, तो उसमें तेरा मेरा ईगो एटीट्यूड कहाँ से बीच में आता है? एंड जो लोग ये मैटर करते हैं रिलेशंस के अंदर, तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई भी ऐसा रिलेशन होगा जिसमें तू रखना है या मैं रखना है। जहाँ पर ये तू मैं चलेगा वहाँ पर तू मैं होगी ही होगी। और यहाँ पर भी सेम यही सिचुएशन चल रही है। बिकॉज यहाँ पर ईगो एटीट्यूड, तू ऐसा था, वो ऐसी थी, ये ऐसा था, ये ऐसी थी। अपने रिलेशन में इन लोगों ने इतने डिफरेंसेस खुद से पैदा कर रखे हैं बिकॉज ये दोनों खुद को वी कंसीडर नहीं करते हैं, चाहे ये इनका पहले का था या ये इनकी अभी की सिचुएशन है। और मोस्टली प्रीतो के तो सारे आपको व्लॉग्स ऐसे ही मिलेंगे जिसमें वो रो धो रही है, यहाँ से नहीं अंदर से, और अपनी सारी फीलिंग्स दिखा रही है। टाइटल आप उनके देख सकते हो, बहुत ऐसे ऐसे लिखे गए हैं जिससे आप लोगों को रियलाइज होगा ही होगा, हाँ वो ऐसी सिचुएशन में है। अब मुझे ज़रा ये बताओ, वो कहती है मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ, मुझे मेरे बच्चे के अलावा कोई और ज़िंदगी नहीं दिखती। कल इसकी बहन ने अपनी माँ को क्रेडिट दिया था, आज सेम कॉपी इसने कर ली है कि इसने भी अपनी माँ को क्रेडिट दिया। उन्होंने तो अपनी सास और माँ को दोनों को दिया था, और जिसने किया उसने क्रेडिट दिया। बट ये बताओ, वो हस्बैंड नहीं जिसने तुम्हारे 9 मंथ तुम्हारा ध्यान रखा, वो सास नहीं जिसने तुम्हारा उन 9 मंथ्स में ध्यान रखा। एक इतनी सी चीज को इतना होने तक वो तुम्हारे साथ रहे, तुम्हें वो याद नहीं। बट उसके बाद जब तुम्हें लगा कि हाँ नाउ आई एम सेटल, तो मैं उनको अब साइड कर देती हूँ। जो प्रेजेंट है उस पर ध्यान रखना, जो पास चला गया, अच्छा पास, जिस टाइम तुम्हारे किसी ने केयर करी, तुम्हारा ध्यान रखा, तुम्हारे लिए हर ऐसी चीज़ प्रोवाइड करवाई, जिस टाइम तुम्हारे मूड स्विंग्स होते थे उस टाइम भी तुम्हारे साथ रहा, वो सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम होता है एक हस्बैंड का। हस्बैंड जैसा मर्जी है, मैं नहीं कहती वो बंदा सही है गलत, बिकॉज मुझे पर्सनल नहीं पता, बट इसके जो ऐसे वर्ड्स हैं ना कि मेरा सिर्फ उस टाइम पे मेरी मम्मी ने, मेरी मम्मी ने, मेरी मम्मी ने, और जिस एक रियलिटी है, अगर कोई लड़की आफ्टर मैरिज अपने मायके में ही रहती है ना दिमाग से, ये नहीं है कि यहाँ पर अगर हम ससुराल में रह रहे हैं तो वो ओके है, दिमाग से शी ऑलवेज थिंक अबाउट हर मायका। ऐसा है, अपने ही मायके की सुन के चल के ससुराल में चलना, वो घर कभी नहीं बच सकता, वो घर कभी नहीं बच सकता, ये रियलिटी है। और कहते हैं दूर के रिलेशंस बहुत अच्छे होते हैं,
चाहे उसमें कोई भी रिलेशन क्यों ना हो। एंड ये ऐसे नाजुक ये मायका ससुराल तो बिल्कुल भी पास नहीं होना चाहिए, बिकॉज इतनी सी बात इतनी होने में देर नहीं लगती है। और ये होता है कि अगर दूर का रिलेशन है ना, मतलब दूर दूर अगर किसी अलग सिटीज़ में रह रहे हैं, तो बंदा ये नहीं सोचता कि अगर पास है तो मैं फटाफट घर चली जाऊंगी, अगर मुझे कुछ होएगा तो मैं घर चली जाऊंगी। अगर ये चीज़ दूर में हो ना, जाने का सोर्स नहीं होगा एकदम से, तो वो क्या होगा, उस बंदे को ना उस चीज जोन को सेट होने के लिए इतना टाइम नहीं लगेगा कि बढ़ती जाएगी बात, बढ़ती जाएगी। बिकॉज पास रहने के नुकसान यही हैं। चलो वो तो ये दूर नहीं कर सकते ये चीज़ अपने, ये नहीं कि वो कहीं और जाके रह लेंगे, बट एक होता है डिस्टेंस मेंटेन करना। हर रिलेशन को हर उसमें रखना बहुत ज़रूरी होता है, जो जो उसके पार्ट्स हैं। अगर आप सबको मिक्स कर दोगे तो वो ब्लास्ट तो होगा ही होगा। एंड मुझे ये पर्सनली लगता है शी ऑलवेज अपने मायके के सुन के ही अपने ससुराल में चलती है, और वो रिलेशन कभी सक्सेस हो ही नहीं सकता है अगर कोई भी रिलेशन ससुराल की लड़की कोई भी चीज़ जाके इतनी इतनी चीज़ें जाके अपने मायके में अगर वो शेयर कर रही है तो। दूसरा, इसने सारा क्रेडिट अपनी माँ को दे दिया। ऑब्वियसली किया होगा, आप कह रहे हो कि वो बहुत प्यार करती हैं, ऐसे करती हैं, वैसे करती हैं। तुमने सामने वाले को ये मौका क्यों नहीं दिया? तुमने सामने वाले को ये मौका क्यों नहीं दिया? बिकॉज तुम्हें लगता है इसमें मैं नीचे गिर जाऊंगी कि अगर मेरी और कोई करे कि हाँ कोई और किसी और ने ये ना कहते कि भाई तू तो ख्याल नहीं रखती, मतलब तू कम ख्याल रखती है, तेरी मदर इन लॉ या तेरे हस्बैंड के साथ वो ज़्यादा घुला मिला हुआ है, वो ये क्रेडिट किसी को नहीं देना चाहती। इन फ्यूचर जाके कुछ भी हो ऐसा तो ये हमेशा यही कहेगी 1 साल मैंने संभाला था बच्चे को, ऐसे क्रिटिकल जोन में मैंने उसको संभाला था, क्रेडिट इसको लेना है। मुझे ये समझ नहीं आता ये लोग क्रेडिट लेने के इतने भूखे क्यों हैं। इनको फेक एप्रिसिएशन चाहिए करे नहीं। कहते जब हम 100 चीज़ करते हैं तब जाके हमें 30% एप्रिसिएशन मिलती है। ये लाइफ की रियलिटी है, पर इनको एक्सेप्ट नहीं होती। इनको 100 की 100 ही चाहिए। अगर जिस रिलेशन से इनको 100 की 100 अप्रिशिएशंस नहीं मिलेंगी, अप्रिशिएट कोई नहीं करेगा, तो ये वो रिलेशन रखेंगे ही नहीं। बिकॉज ये चीज़ बनावटी जोन पर जीते हैं। बाय कोई बात करता है ना, मैं सच्ची बताऊं, कनेक्ट नहीं हो पाता। क्योंकि मैं आपसे बात कर रही हूँ, कुछ लोग मेरी बातों से या मेरे वे ऑफ टॉकिंग से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, बिकॉज उनका वे ऑफ टॉकिंग अलग होता है। बट मेरे को क्या है, मैं उनसे कनेक्ट नहीं कर पाती बाय बात कि मैं उनको अंडरस्टैंड कर पाऊँ या मुझे लगे कि हाँ यार ये चीज़ जेन्युइन हो रही है। बट मुझे कहीं ना ये चीज़ इसके मदर इन लॉ वाली साइड से लगती है, इन लॉज वाली साइड से लगती है। बिकॉज वो चीज़ कनेक्ट हो पाती है, ये चीज़ कनेक्ट नहीं हो पाती। बिकॉज मुझे लगता है ये बहुत बनावटी है, रियलिटी है ये बहुत बनावटी है। बना के व्लॉग्स बनाते हैं, बनावटी व्लॉग्स बनाते हैं जिसके पीछे रियलिटी नहीं है, रियल स्टोरीज नहीं है। एक अलग ही फेस दिखाते हैं ये लोग व्लॉग्स के अंदर अपना, और ये रियल लाइफ में कुछ और है। ये ऑलवेज अपने बेटे के पैम्पर्स ये पैम्पर्स वो पैम्पर्स। आपको वीडियो में क्या मिल रहा है मुझे ये समझ नहीं आ रहा। मैं व्यूवर से पूछ रही हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं मिलता। सिर्फ मैं यही सुनती हूँ, ये कपड़े लिए, ये लिया, अब ये इतने महीने का हो गया है। हर महीने अपनी स्टोरी शेयर करना, हर दिन टाइटल पे जो रियल इमोशन है ना वो इसके टाइटल पर लिखे होते हैं। ऊपर वो चल रहा है, मम्मी बैठे हुए फोल्डिंग पे, तो इसके हर आपको उसकी वीडियो तो बहुत बनावटी दिखेंगी। और ये कहीं ना कहीं ये चाहती है कि मैं अपनी वीडियोस को शेयर करूं, बिकॉज दोनों ने एक दूसरे का चैनल तो सब्सक्राइब कर ही रखा है, दोनों को एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। किसी ना किसी रीज़न से कॉल पे मे भी बात करते ना करते, वो इनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। बट वीडियोस में आके ये शेयर करना बार बार कि आई वॉन्ट सब कुछ ऐसा था, मैंने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया। भाई जहाँ मैं है ना वहाँ हम कभी आ ही नहीं सकता। इट्स अ रियलिटी। और इनका यही है, मैं ही मैं। ऐसे लोग नहीं एडजस्ट कर पाते किसी के साथ भी, बिकॉज उनको अगर वो किसी हम के साथ भी जाने की कोशिश करेंगे, हम में आने की कोशिश करेंगे, अगर उनको वहाँ पर भी इंडिविजुअल आपने उनको नहीं देखा तो वो उस रिलेशन को कंसीडर ही नहीं करेंगे। तो इसलिए ये रिलेशन इसलिए सक्सेस नहीं हो पा रहा है, बिकॉज यहाँ पर हम बनने की कोशिश ही नहीं की जा रही है। आज जो उन्होंने अपना शेयर किया, मैं उसी के उस पर बोलूँगी। मुझे 1% उस व्लॉग से, मैं कहूँ बच्चे को लेकर
उस बच्चे को देखकर जो अभी तक सिर्फ बोलना भी नहीं सीखा, एक फेस उसका ऐसा है जिसको लगता है यार इसके साथ ना बुरा नहीं होना चाहिए, ये बच्चा इतना अच्छा है, इसको माँ बाप दोनों का प्यार मिलना चाहिए। बट ये लोग, आजकल के लोग अपनी मैं के चक्कर में ना बच्चे की ज़िंदगी ख़राब कर देते हैं। इनको ये समझ नहीं आते और ये कह रहे कि मेरे लिए सिड ही सब कुछ है। तो अगर आपके लिए सिड ही सब कुछ है तो आप उसके लिए, उसको उसके फादर का नाम मिले तो आप उसके लिए अपने इन लॉज क्यों नहीं जाना चाहती? आप चाहती है कि सिड के लिए आप सब कुछ करती हैं, आपकी अपना कुछ है, तो आप उसको एक फादर का नाम देना क्यों नहीं चाहती? आप उसको फादर का प्यार दिलवाना क्यों नहीं चाहती? आप उसको दादी का प्यार क्यों दिलवाना नहीं चाहती? क्यों बुआ का नहीं दिलवाना चाहती? आप अगर सिड के लिए इतना ही सब कुछ करती हैं, सिड आपकी जान है, सिड के लिए आप सब कुछ करना चाहती हैं, तो मेरी इस बात का जवाब दीजिए। तुम्हारी ननंद ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ अच्छा प्लान किया था, वेलकम तुम्हारा बहुत अच्छा किया था। अगर किसी के अंदर इतना ही ऐसा कुछ है ना तो शायद वो दिखावे के लिए ये सब चीज़ें नहीं करता। तुम्हारा वेलकम बहुत अच्छे से हुआ, तुम्हारी टेक केयर बहुत अच्छे से हुई, मे बी तभी तुम इतना स्टैंड हो पाई, वरना तुम स्टार्टिंग में अगर लग जाती ना अपने पल्ले में भी तुम इतनी जल्दी कवर अप नहीं कर पाती। ठीक है, तुम्हें एक बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम मिला हुआ था। हर हस्बैंड वाइफ, हर रिलेशन में ऐसी चीज़ें होती हैं, अप एंड डाउन्स, पर किसी एक बंदे को समझदार निकलना चाहिए और यहाँ पर तुम्हारा हस्बैंड समझदार निकला है। बिकॉज शायद तुम सिर्फ अपनी मैं के चक्कर में ना अपने हर रिलेशन ख़राब कर रही हो और वो रियलिटी तुम्हारे व्लॉग्स में दिखती ही है। अब लोग ये कहेंगे कि भाई उसके साथ ऐसा बहुत सहन कर लिया। अगर ज़िंदगी अभी 28 और 29 साल में तुम इतने फ्रस्ट्रेट हो चुके हो लाइफ से कि तुम्हें लगता है कि भाई मैं अपनी दुनिया में रह सकती हूँ, तो ये चीज़ तुम तब डिसाइड करते जब तुमने मैरिज के लिए स्टेप लिया था कि तुम किसी के साथ रह पाओगे या नहीं रह पाओगे। ये चीज़ तुम्हें शेयर करनी चाहिए थी ना कि तुम अगर किसी के साथ हम होने में कंफर्टेबल हो तभी तुम जाके किसी और के साथ उस चीज़ में आगे जाते रिलेशन में। तुमने अपने चक्कर में दूसरे की लाइफ क्यों ख़राब करी? अगर कोई सामने से, उनका ये आता कि वो सामने से प्रिपेयर नहीं था मैरिज के लिए, उसने अपने किसी सर्कमस्टांसेस में करी मैरिज, और अब ये चीज़ तुम ये क्यों दोनों ही कर रहे हो? जब तुम दोनों ही स्टेबल नहीं थे मैरिज के लिए तो क्यों एक दूसरे की ज़िंदगी ख़राब करके रखी हुई है? या गाइस, आज के रिक्शा मैं यही कंप्लीट करती हूँ। मे भी आप लोगों को मेरी इस बात से सहमति होगी कि ये बनावटी चीज़ें बना के ना सबको पागल बनाने की कोशिश की जा रही है। जो ऑडियंस एक रियल इमोशन से कनेक्ट होती है वो मुझे नहीं दिखती है। बिकॉज एक वे ऑफ टॉकिंग होता है किसी का, कोई जैसा मर्जी बोल रहा हो, रो रहा हो, हंस रहा हो या नॉर्मल लैंग्वेज में बात कर रहा हो, लोग कनेक्ट हो पाते हैं। मैं नहीं हो पाती बिकॉज मुझे वो बनावटी लगती हैं। ये दिखाने की कोशिश की जाती है मैं बहुत बेचारी हूँ, मेरे साथ बहुत अत्याचार हुआ है, सामने वाला बहुत बुरा है, तुम लोग वहाँ जाके बुरा बोलो। वो ये कहना चाहती हैं इनडायरेक्टली वे में, डायरेक्टली वो कह नहीं सकती हैं। तो मे भी आप लोग मेरी इस बात से एग्री करोगे। अगर मेरी बात से एग्री करते हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। मैं मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।